तो हम फिर से एक और दूसरे रूम की एक और इसी तरीके से हम रिव्यू करते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। बाहर से हम देखते हैं कि वही ग्रीनरी का डेकोरेशन। ये दूसरा स्वीट रूम है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले वाले से अलग है। वही डोर का कलर। हम एंटर करते हैं। अब फिर से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या डेकोरेशन का इस्तेमाल करा गया है। देखिए, ये थोड़ा सा और बेहतर डिज़ाइन मुझे लग रहा है, जिसमें राइट साइड पे वही हमारी वार्डरोब्स, और ये हमारी सबसे पहले एक टेबल है, कंसोल टेबल, जिस पे हम हमारा हैंड वॉश वगैरह यूज़ करा गया है रूम के अंदर ही। अब रूम के अंदर जो हैंड वॉश अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि रूम के अंदर ही, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बाहर जाना है, तो रूम के अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो वो एक कंपोजिट आपको फीलिंग देगा कि यहीं पर ही सब कुछ है। वॉलपेपर देखिए वही हमारा रॉयल लाइट्स। छत देखिए, छत का कलर जो है अलग तरीके से रखा गया है, बेज थीम का फील आया है। और ये डेकोर देखिए, नेचुरल डेकोर है, ये आसानी से हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये एंटर करते ही हमें कुछ डिफरेंट कलर की टाइल्स हैं। और ये देखिए डेकोरेशन, ज़बरदस्त डेकोरेशन। फ्लोरिंग से शुरू करते हैं। फ्लोरिंग देखिए, वो ब्राउन कलर की थीम, और उस पर ये फिर एक हमारा रग यूज़ करा गया है। इंडोर प्लांट जिसकी डेकोरेशन बहुत ही सुंदर होती है। ये आप आर्टिफिशियल भी यूज़ कर सकते हो। कर्टेंस देखिए, कर्टेंस पूरा लेफ़्ट से लेके राइट तक कर्टेंस यूज़ करे गए हैं। विंडो क्योंकि चारों तरफ हैं, तो हम समझते हैं एक एक चीज़ को। एक चेयर हमें कॉर्नर में डालने को मिली है, ये भी जो है थोड़ा सा बेज कलर की थीम में है। और टीवी आपको इस रूम में नहीं दिखेगा, मैं उसका एंड में समझाऊंगा। इस रूम के अंदर टीवी नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट की पूरी मौज है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए, एक बेहतरीन टेबल बेज कलर की थीम के साथ, वो भी, और एक सोफ़ा जो कि वो भी हमारा बेज कलर की रॉयल फीलिंग के साथ। देखिए, अब विंडोज़ देखिए, फुल हाइटेड विंडो, 1 2 3 4 4 विंडोज़ दी है, जिससे कि नेचुरल लाइट पूरी रहे रूम के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद बेड को समझते हैं। बेड सेंटर में रखा गया है, बेड किसी दीवार के साथ नहीं रखा गया है। मैंने इस चीज़ पे गौर करी है कि जो बेड हमारे सेंटर में रखे जाते हैं, उससे रूम को एक तरीके से निखार के सामने लग्जरी को लेके आते हैं। क्योंकि सेंटर में बेड अगर है तो मतलब उसके चारों तरफ आप बाकी चीज़ें कर रहे हो, तो अट्रैक्शन जो है वो बेड हो गया। यानी कितना मतलब ये एक रोमांटिक लोगों के लिए तो बहुत ही रोमांटिक हो ही गया। साथ में फैमिली ओरिएंटेड जो लोग हैं, उनके बच्चे बहुत ही एंजॉय करेंगे रूम के सेंटर में अगर वो बेड का एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए, टेबल लैंप्स, वही विक्टोरियन टेबल लैंप। ठीक है। उसके बाद ये कंसोल टेबल है, इसमें भी वो टेबल आप देख सकते हो कि बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन है। शीयर्स हर विंडो के साथ। एंटरटेनमेंट पे हम सबसे एंड में आते हैं। एसी को फिर से मैंने जैसे पहली वीडियो में आपको दिखाया था, कर्टेंस के ऊपर रखा गया, और उसको दिखाया गया है, उसको हाइड नहीं करना है, इसको दिखाना है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने बाथ टब पे। देखिए, रूम के अंदर ही बाथ टब है। इस बाथ टब का बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि इससे एक तो रॉयलिटी आती है, चाहे आप इसको यूज़ करो या ना करो। देखिए, और विंडो के साथ हमेशा बाथ टब को लगाना है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि विंडो के साथ ही बाथ टब लगाना है, और विंडो के साथ नहीं लगाओगे तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ देखिए ग्रीनरी, ये एक बांस का पौधा आप लगा सकते हो, ये चाहे जो भी हो। बैम्बू की इन्होंने रेप्लिका लगाई है, और ये नकली है, लेकिन खूबसूरती इसने बढ़ा दी है। अब देखिए, छोटी सी चीज़ है ये सीढ़ी, कुछ भी नहीं है ये, लेकिन इसकी डेकोरेशन में देखिए इसने 4 चांद लगा दिए। डिफ्यूज्ड ग्लास है टॉयलेट का, उसके साथ इसको खड़ा कर दिया, और इस पर आप अपने टॉवल्स वगैरह सुखा सकते हो। इससे एक तो नेचुरल रियलिस्टिक लुक आ रही है
कि जैसे एक सीढ़ी है, कोई आप जंगल में बैठे हो, बांस के जैसे कलर की, आप देखिए ये बेज कलर की आपके शेयर्स हो गए। उसके बाद देखिए आप ये बांस का पौधा, फिर ये आपका डेकोर, तो लाजवाब फीलिंग आती है। रग्स डाल दिए। उसके बाद टॉयलेट को चलते हैं देखने। टॉयलेट की टाइल को देखिए, सिरेमिक टाइल है, बहुत ही 25-30 रुपया स्क्वायर फीट में मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। और डिफ्यूज ग्लास इसमें जो है ये शीट चिपक जाती है, तो ये मतलब सुंदर दिखाई देती है, आर पार भी नहीं दिखाई देता है। तो टॉयलेट के साथ में देखिए ये फिर से लंबी विंडो यूज़ करी गई है, ठीक है जी। और छत देखिए बिल्कुल सिंपल, ना कोई कढ़ाई, ना कोई बुनाई, ना कोई तराशा गया है, ना कुछ, सिंपल बिल्कुल वाइट कलर इसको दिया गया है। टॉवल्स का देखिए टॉयलेट सीट के ऊपर रखा गया है, ठीक है जी। और देखिए जो हमारा फॉसेट होता है, उस फॉसेट के कलर को देखिए, डार्क कलर यूज़ करा गया। हमारे यहाँ स्टील का यूज़ करते हैं, जो कि कितना भद्दा दिखाई देता है, इसको डार्क कलर में यूज़ करना है। और टॉयलेट के अंदर एक हमारा डस्टबिन होना ज़रूरी है, इसको समझ लें, ठीक है। सिंपल डिज़ाइन के साथ हमारा शावर एरिया, और उसकी लाइटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए बाहर स्विच बोर्ड वगैरह यूज़ करा गया है। बेहतरीन डिज़ाइन। अब आइए इसके एंटरटेनमेंट पे चलते हैं। रूम के अंदर लगाया गया है एक हमारा प्रोजेक्टर, और रिमोट कंट्रोल्ड प्रोजेक्टर है। ये आ जाता है हमारा स्क्रीन नीचे, इस पे फुल ऑन सिनेमा स्टार्ट हो जाता है, ज़बरदस्त। तो देखिए कितना बेहतरीन डिज़ाइन, कितना बेहतरीन एलिगेंट डिज़ाइन, लाजवाब लग्जरी, कम पैसे में। टेबल चेयर को देखिए, चेयर भी नेचुरल डेकोरेशन की जैसी दिखाई दे रही है। तो हमारा स्क्रीन नीचे आ चुकी है। अब आप इस पर नेटफ्लिक्स चलाओ, यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ। एक बार चला के देखते हैं किस तरह का फील आता है। तो मैं तो इसको लगाने वाला हूँ अगले अपने डिज़ाइन के अंदर। तो मुझे समझ में आ गया, लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं। तो अब आप इस पर फुल ऑन एंटरटेनमेंट अपने बेड पे लेटे हुए देख सकते हो। देखिए बेड को भी एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें क्या इफेक्ट यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं लेयरिंग इफेक्ट, यानी पहले बड़े हमारे जो है कुशन्स, उसके बाद छोटे कुशन्स उसमें लगाए जाते हैं। तो ये लेयरिंग इफेक्ट देता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर लेयर्स में होती है, जैसे हम ये कर्टेंस को देख लेते हैं, पहले छोटा कर्टेन, फिर डार्क कर्टेन, तो ये कर्टेन्स भी लेयर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी पहले एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर। ये हमें लग्जरी की फील लाती है। जैसे हम अपने सोफ़ा को देख लेते हैं, एक लेयर है, फिर एक और लेयर है, फिर एक हमारी कुशन्स की लेयर होगी। तो लेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको आर्किटेक्चर में, जिससे फीलिंग मतलब एनहांस होती है किसी भी चीज़ की। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे चीज़ों को सुंदर बनाया जाता है, कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करके और उनकी खूबसूरती को बखूबी निखारा जाता है। ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन पावर से आती हैं। विजुअलाइजेशन जिस दिन हम डेवलप कर लेते हैं अपने घर के लिए, अपने प्रोजेक्ट को लेके, तो उस दिन हमारी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होकर आती हैं। हमें हर चीज़ आर्किटेक्ट के भरोसे नहीं छोड़नी है, हर चीज़ इंटीरियर डेकोरेटर के भरोसे नहीं छोड़नी है। हमें अपना होमवर्क करना है, विजुअलाइज करना है चीज़ों को। फिर आप देखोगे कि यार जो तुम चाह रहे थे ना, वो चीज़ निकल के आएगी। और सीखना है हमें। मैं पहले भी वीडियोस में कहता हूँ कि हमें सक्सेस स्टोरी से सीखना है। ये मेरे लिए एक सक्सेस स्टोरी है। आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाओ, आप 17-17 हज़ार, 18-18 हज़ार पर नाइट का देते हो, एक्सपीरियंस का देते हो। वही चीज़ आपको ये 1500 रुपये का गेस्ट हाउस है, ये मात्र 1500 रुपये, लेकिन आपको फील देखिए 5 स्टार से ज़्यादा आ रही है। और मैं इस फील की ना सैल्यूट करता हूँ, मैं इस फील को देने वाले को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उसने चीज़ों को ना, आम आदमी नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। उनको लगेगा कि पता नहीं खूबसूरत है, बस ठीक है। मैं उसकी गहराई को समझ रहा हूँ कि उसने जिस समय इसको पेपर पे पेन लेके बैठा होगा, वो
और जब उसने डिज़ाइन करी होंगी चीज़ें तो वो क्या विजुअलाइज़ कर रहा होगा। मैं उसकी अहमियत को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को जानता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि उसने क्या चीज़ सोची होगी, क्या उसने कितनी रातें खपाई होंगी इस चीज़ को विजुअलाइज़ करने में। मैं उसकी कदर करता हूँ, उस आर्टिस्ट की कदर करता हूँ जिसने ये सोचा होगा कि ये टेबल लैंप कहाँ रखना चाहिए, इस टेबल लैंप को यहाँ रखने से खूबसूरती आएगी। हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर भी कोई सोच पाए, हो सकता है मैं उससे बेहतर सोच पाऊँ, या हो सकता है मेरे से बेहतर कोई और सोच पाए। तो ये आर्टिस्ट जो होते हैं इनकी कोई कंपैरिजन नहीं हुआ करते। कभी देखा है कि दो पेंटिंग को कंपैरिजन करते हुए कि ये पेंटिंग बेहतर है, ये पेंटिंग सुंदर है? आर्ट इज़ आर्ट, आर्ट टच इज़ योर सोल। वो आपकी आत्मा को टच कर जाता है। आर्ट आर्ट अपने आप में नायाब होती हैं, और इसको मैं आर्ट मानता हूँ। ये एक आर्ट है, ये कला है। किस कलर की चीज़ें रखनी है, आप दूसरे किसी रूम में जाओगे उसका भी इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो भी आर्ट है अपने आप में। हर चीज़ सुंदर होती है इन दुनिया के अंदर, हर चीज़ को नायाब बनाया ईश्वर ने। ठीक है, जब आप कहीं बाहर चलते हो, हवा जो चल रही है अभी, अगली बार जो हवा चल रही होगी वो अलग हवा चल रही होगी। तो फूल जो आपने एक बार देखा वो अगली बार दूसरा फूल आप देखोगे, उनका कंपैरिजन नहीं हुआ करता कभी भी। जो खूबसूरती होती है इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी। आप उस खूबसूरती का लुत्फ लो, उसका मज़ा लो, उसको एम्ब्रेस करो। ठीक है, उसको कभी भी डिग्रेड नहीं करना कंपैरिजन करके। आर्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, एम्ब्रेस करना है उसको। तो ये आर्ट है, इस आर्ट को आप अपने घर में अप्लाई करो, अपने नॉलेज में एनहांसमेंट करो, आप अपनी चीज़ों को खोलो, दिमाग को खोलो, विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद फिर आप जिस घर में रहने वाले हो, 40-50 साल बिताने वाले हो, आपके बच्चे बिताने वाले, आप उन मेमोरीज़ को एनहांस करोगे, आप देखोगे मेमोरीज़ आपकी बनेंगी। तो यही मेरा सबसे मैसेज होता है कि जब कभी आप घर डिज़ाइन कर रहे हो, पूरी पैशन के साथ उसको बनाओ यार। पैसा आपका जेब से लग रहा है। मैं कहता हूँ एक आदमी जो फ़ौज में है, वो अपनी फ़ौज में बैठ के वहाँ सर्विस कर रहा है, वो अगर घर बना रहा है अपने गाँव में, तो उसको भी सोचना है ये सब कि मैं उसमें कैसे मेमोरीज़ बनाऊँ। ये नहीं है कि हमें सिर्फ उस पर छोड़ देना है डिज़ाइनर पे। इंटीरियर डेकोरेटर तो यार हमारे बस की नहीं है, बुक करना महंगे होते हैं। मत करो यार आप बुक, आप खुद तो विजुलाइज़ कर सकते हो ना कि मुझे रंग डालना है। इस तरह की वीडियोज़ में लेकर आता हूँ जिससे लोगों को समझ में आए कि चल क्या रहा है, आर्ट को कैसे एम्ब्रेस करना है, और फिर आप जो है एक कदम आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे सोचोगे। यही मेरा मोटिव होता है इस वीडियोज़ को बनाने का। बाकी तो चल तो सब रहा ही यही। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फैमिली मेम्बर्स को। जो आपके और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं तो कहता हूँ बच्चों से भी आप विजुअलाइज़ कराओ। पूछो उनसे कि यार क्या चाहिए बेटे रूम में, वो भी बताएगा आपको कि पापा मुझे एक बास्केटबॉल का वो चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें डेकोर का आइटम होती हैं, ये भी आर्ट का फॉर्म है। चाहे वो उसमें बॉल डाले ना डाले, लेकिन वो हो। आप सबसे पूछो कि अपने अपने इनपुट्स दीजिए, फिर उनको कोलैबोरेट करिए, फिर देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बन के आता है। फिर आप भी मेरी तरह वीडियोस बनाओगे, आप भी देखोगे कि इस कविता जो आपने लिखी है इसको सब सुने, ये कविता होती है। देखिए नेटफ्लिक्स, यूट्यूब बैठ के आप आराम से देखिए। क्या ज़रूरत है कहीं होटल्स में जाने की और ये सोचने की भाई ये हमारे घर में नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं है ये खास महंगा, सब विद इन द रीच है। नॉर्मल पीपल कैन अफोर्ड दिस। तो उम्मीद करूंगा अगर पसंद नहीं आई हो तो भाई डिसलाइक कर दीजिए अभी। मैं समझ जाऊंगा कि भाई मैं नहीं कन्वे कर पा रहा उस मैसेज को, फिर मैं कुछ और सोचूंगा कैसे आप तक वो मैसेज कन्वे कराऊं। मैं चाहता हूं कि वो सोल से सोल कनेक्ट हो, यानी जो मैं फील कर रहा हूं वो आपसे कनेक्ट हो जाए। यही मेरा उद्देश्य है। सब्सक्राइब करें कॉन्सेप्ट गुरु को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।